दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की बात लगातार चल रही है और मैं अपने चैनल पर लगातार इस मुद्दे को उठाता हूं। जो भी नए अपडेट आते हैं उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब से हुई जब से विद्यालय अध्यापक नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगी और शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से होने की बात आई तो नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी के मुद्दे को लगातार तेज गति से उठाया। उसके लिए उन्होंने हड़ताल की, सरकार से वार्ता भी की। लेकिन दोस्तों, अभी तक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। आश्वासन बहुत मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार यह बात कही गई है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उस पर काम भी चल रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई और उस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए। लाखों शिक्षकों ने इस पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई। उसके बाद से कोई नया अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। बस जो बातें आती हैं यही कि बस अगले कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी और फिर कुछ दिनों के लिए ये बात शांत हो जाती है, फिर उठती है। इसी क्रम में दोस्तों, आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। एक बार फिर से यह मुद्दा तेज गति से उठा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर से यह बातें चल रही हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की बात अब लगभग पूरी होने वाली है, क्योंकि अगले कैबिनेट में एक बार फिर से अगले कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। सक्षमता परीक्षा को लेकर के बात कही जा रही है। कौन सी संस्था ये परीक्षा लेगी, ये बातें भी सामने आई है। पोस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। जो नियोजित शिक्षक अपने विद्यालय में बने हुए हैं उनको भी अब पोस्टिंग के तहत दूसरे विद्यालयों में, दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। ऐसी बातें सामने आ रही है। दोस्तों, साथ ही जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 में क्वालिफाई किए, जिनका चयन हुआ, उसमें से ज्यादातर नियोजित शिक्षक वो जिनका सेम संवर्ग में चयन हुआ है, उसमें से बहुत से नियोजित शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है। उनके बारे में भी कुछ अपडेट आए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं। पहले मैं आपको उन प्रश्नों को आपके बीच में रख देता हूं, उसके बाद उसके एक एक करके आंसर आपके बीच में रखूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है, ये बहुत सारे जो प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूं ये आपके द्वारा पूछे गए। कमेंट बॉक्स में, मोबाइल के माध्यम से आपके ये प्रश्न लगातार मुझसे पूछे जाते हैं और उसी के कारण मैं आज आपको, चूंकि एक नया अपडेट आया है, उस अपडेट के आधार पर मैं आपके बीच में अपनी बातों को रख रहा हूं। देखिए, ये मेरा जो भी इस पर उत्तर होगा वो मेरा व्यक्तिगत होगा। बाकी तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या करेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या राज्यकर्मी के दर्जे के बाद नियोजित शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि दूसरे जिले में किन नियोजित शिक्षकों की होगी पोस्टिंग? यह भी प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है कि सक्षमता परीक्षा किन नियोजित शिक्षकों को देना होगा? क्या नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों से जूनियर होंगे या सीनियर होंगे? एक बड़ा मुद्दा है। इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सक्षमता परीक्षा क्या क्वालिफाइंग होगा या फिर इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा? साथ ही एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपके बीच में रखा था कि वो नियोजित शिक्षक जिनका बीपीएससी टीआरई 1 में चयन हुआ है और उन्होंने अपने पदस्थापित विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं किया है, उनका क्या होगा? इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। एक एक प्रश्न का उत्तर समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें ताकि बाकी जो भी शिक्षक है वो इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों पहले प्रश्न पर आते हैं, क्या नियोजित शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा? तो दोस्तों ये बातें अगर आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो ये बातें आप जान गए होंगे कि सक्षमता परीक्षा बीएसईबी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा बीएसईबी के द्वारा लिया जा रहा है। दोनों ही अलग अलग संस्था हैं। ये बातें भी सामने आई है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही रहेगी, विशिष्ट शब्द नहीं हटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बातें सामने आई है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातें जो चली हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इस हिसाब से 2 संवर्ग तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो प्रश्न था कि दूसरे जिले में किन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी आपने देखा होगा कि ये बातें आई हैं कि वरीयता के आधार पर उनको पोस्टिंग मिलेगा। आपसे 3 ऑप्शन लिए जाएंगे, 3 चॉइस लिए जाएंगे, जैसा कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में, बीपीएससी टीआरई 1 में या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में लिया गया है। उसी तरह से आपको सक्षमता परीक्षा के पहले ये 3 ऑप्शन देने होंगे जब आप इसका फॉर्म फिल कीजिएगा, और उसके तहत जो आपका मार्क्स आएगा, उस मार्क्स के आधार पर आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी और उसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो दूसरे जिले में किन नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग होगा? जिनकी वरीयता नीचे रहेगी, यानी जिनका सक्षमता परीक्षा में दोस्तों मार्क्स कम आएंगे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, सक्षमता परीक्षा किन नियोजित शिक्षकों को देना होगा? तो देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 1 में जो नियोजित शिक्षक सफल हुए और उन्होंने अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान नहीं दिया, तो उन नियोजित शिक्षकों को दोस्तों बड़ा अपडेट है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो फिलहाल जो खबर आ रही है उसके आधार पर, जो बातें लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उठ रही हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि उन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल जाएगी। टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में जो नियोजित शिक्षक फॉर्म फिल किए हैं वो सफल हो जाते हैं, तो उन्हें भी अगर इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 के बाद अगर सक्षमता परीक्षा होती है, तब मैं बता रहा हूं उनको भी इससे अलग रखा जाएगा। यानी जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 में सफल नहीं हो पाए या फिर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, टीआरई 2 में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जो इसमें असफल हो जाएंगे, उन्हें सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि क्या नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके जब राज्यकर्मी बन जाएंगे तो वो बीपीएससी शिक्षकों से सीनियर कहलाएंगे या जूनियर कहलाएंगे? देखिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव है, इसमें बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं। पहली बात कि नियोजित शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, उनको वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो इस स्थिति में आज के जो बीपीएससी पास जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनसे तो सीनियरिटी रहेगी, लेकिन चूंकि अगर बीएसईबी एग्जामिनेशन ले रही है और एक तरफ बीपीएससी एग्जामिनेशन ले रही है, तो बीपीएससी बीएसईबी से तो बड़ी संस्था है, तो इस हिसाब से वहां पर सीनियरिटी जूनियरिटी की बात हो सकती है, लेकिन इसका निर्धारण सरकार को करना है। सरकार इस पर स्पष्ट करेगी अपनी नीति कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्योंकि अगर 2 संवर्ग रहता है तो ये बातें लगातार चलेंगी और सरकार को अभी भी यह निर्णय लेना चाहिए कि नियोजित शिक्षक और आज के जो पास बीपीएससी शिक्षक हैं उनका 2 संवर्ग न रहे, एक ही संवर्ग रहे, एक ही विद्यालय अध्यापक का संवर्ग रहे। यह
बीएसईबी से ले या फिर बीपीएससी से एग्जामिनेशन लिया जाए, उन्हें भी विद्यालय अध्यापक संवर्ग में ही रखा जाना चाहिए। मेरी ये राय है। अगर सरकार का ये निर्णय है कि सरकार क्या करती है, उसके बाद ही बाकी बातें साफ होंगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सक्षमता परीक्षा क्या क्वालिफाइंग होगा? तो ये पूरी संभावना है दोस्तों कि यह क्वालिफाइंग होगा। जिस तरह से आपने दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा दिया, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने थे, उसी तरह से जो सक्षमता परीक्षा होगी वो भी क्वालिफाइंग ही होगी, इसकी पूरी संभावना है दोस्तों। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वरीयता का, जो पहले भी मैंने आपके बीच में रखा, वरीयता बड़ा प्रश्न हो जाएगा। जो वरीयता में वरीयता कैसे निर्धारित होगा? मार्क्स के आधार पर। तो इसमें जो ज्यादा मार्क्स वाले होंगे उनकी वरीयता ज्यादा ऊंची होगी, और जिनका मार्क्स कम होगा उनकी वरीयता नीचे होगी, और उसी तरह से पोस्टिंग भी होगा। ये बातें मैंने आपको बताई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जिस पर मैंने एक चर्चा करना जरूरी समझा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।